जिन सड़कों पर हम चलते हैं उनके नीचे शहरों, रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे पुरानी चेम्बर्स, सीक्रेट टनल्स और पूरी की पूरी भूली हुई दुनियाएं मौजूद हैं, जिन्हें खामोशी से तराशा गया, जिन्हें राज की तरह दफनाया गया, हिस्ट्री से छिपाकर। ये कोई मिट्स नहीं है, ये रियल है। और ये ऊपर की दुनिया से छिपे हुए, इन्हें देखने के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पत्थर में तराशे हुए सीक्रेट्स दबे हैं और अंधेरे में लिपटे हुए हैं। ये वो अंडरग्राउंड दुनियाएं हैं जिन्हें किसी को देखना नहीं था। दोस्तों, हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीडिशन पर प्लैनेट के सबसे अमेजिंग अंडरग्राउंड साम्राज्यों में। हम डिस्कवर करेंगे इंजेन्युइटी की कहानियां, रेजिलियंस की और रोंगटे खड़े कर देने वाले मिस्ट्री की, जो गहराइयों की खामोश गोद में प्रिजर्व्ड है। अपना पहला डिसेंट हमें ले जाता है कैपाडोसिया, टर्की में, जो अपने रॉक फॉर्मेशंस के लिए फेमस है, जो किसी दूसरी दुनिया के लगते हैं। इस लैंडस्केप के नीचे है डिरिंकुयू, एक अंडरग्राउंड सिटी जो 85 मीटर्स गहरी है। एक एंशिएंट सिटी जिसे सॉफ्ट वोल्केनिक रॉक में खोदा गया था। इसकी शुरुआत कब हुई ये तो टाइम में खो गया, पर इसके होने का रीजन एकदम क्लियर है। ऊपर के खतरों से बचने की एक सेफ जगह। कई जनरेशंस ने इस छुपी हुई दुनिया को और बड़ा किया और टनल्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 20,000 लोगों, जानवरों और खाने को प्रोटेक्ट कर सकता था। सिटी के एंट्रेंसेस बहुत अच्छे से छुपाए गए थे और इसके पैसेजेस ऐसे बनाए गए थे कि फोर्स से घुसने वालों को कंफ्यूज कर दें। कुछ बहुत स्मार्ट एयरशाफ्ट्स ताजी हवा और पानी लाते थे। क्या एंशिएंट जुगाड़ था। अंदर डिरिंकुयू में रहने की जगह थी, सबके लिए किचन्स, जानवरों के लिए स्टेबल्स, सामान रखने की जगह और चैपल्स भी, मतलब पूरी एक कम्युनिटी जमीन के नीचे। बड़े बड़े पत्थर के दरवाजे पैसेजेस को बंद कर सकते थे, अनजान लोगों को फंसाकर और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके। 18 फ्लोर्स हर एक अलग अलग काम के लिए ढलान वाले रास्तों और सीक्रेट टनल्स का एक लैबिरिंथ बनाते थे। बिना सूरज देखे ठंडी खामोशी में रहना मुश्किल था। लोगों को आपस में बहुत मिलजुल कर रहना पड़ता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कैपाडोशिया में ऐसे सैकड़ों अंडरग्राउंड ठिकाने मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये एक ऐसी कल्चर थी जिसे जमीन के नीचे सेफ रहने की जरूरत थी। आज डिरिंकुयू की खामोशी बहुत गहरी है और उन जिंदगियों की याद दिलाती है जो कभी इसकी गहराइयों में बसी थी। ये इस बात का सबूत है कि इंसान कितने स्ट्रांग होते हैं। एक शहर जो आसमान की तरफ नहीं बल्कि खुद धरती के अंदर बनाया गया। इमेजिन कीजिए वो मेहनत, वो प्लानिंग, वो जीने की चाहत जिसने इस छुपी हुई दुनिया को बनाया। आज भी इसके मिस्ट्रीज वही हैं जो हमें इनवाइट करते हैं कि हम सोचें कि इसके बनाने वाले कितने स्मार्ट थे। इस शहर को हजारों सालों तक अलग अलग लोगों ने यूज किया, जैसे शुरू के क्रिश्चियंस जो परसिक्यूशन से बचने के लिए भागे थे। उन्होंने इसे क्यों छोड़ा, ये आज भी एक मिस्ट्री है, पर इसने हमें जो सिखाया वो एकदम क्लियर है। डिरिंकुयू एक अजूबा है कि कैसे पुराने जमाने के लोग सरवाइव करने के लिए जुगाड़ लगाते थे। ये पत्थर में तराशी हुई एक पूरी दुनिया है, लोगों की जीने की चाहत की एक याद। इन गहरी जगहों में हिस्ट्री धीरे से काकनाओं में कुछ कहती है, हमें याद दिलाती है कि इंसान एंड्योर करने के लिए किस हद तक जा सकता है। ये है कैपाडोशिया का छुपा हुआ दिल। एनाटोलिया से अब हम चलते हैं पेरिस, सिटी ऑफ लाइट्स, लेकिन साथ ही शैडोज का शहर भी। इसके स्ट्रीट्स के नीचे हैं कैटाकोम्स, एक ऐसी जगह जहां 6 मिलियन पेरिजियंस की हड्डियां रखी हैं। लेट 18th सेंचुरी में जब सेमेटरीज बहुत भर गए थे तो सिटी को हड्डियां मूव करनी पड़ी अबैंडन्ड लाइमस्टोन क्वारीज में। हर रात लोगों के ग्रुप्स मृतकों को जमीन के नीचे ले जाते थे, टनल्स को एक विशाल किंगडम ऑफ द डेड में बदलते हुए। बाद में इंस्पेक्टर लुइस एटियन एरिकार्ड दे थूरी ने हड्डियों को अरेंज करके इनक्रेडिबल दीवारें और पैटर्न्स बनाए। पत्थर पर लिखी कुछ लाइंस हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अरेट सिटीसी लेम्पियर दुला मोर, जिसका मतलब है रुको, यह मौत का साम्राज्य है। इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी एक फॉरबिडन लैबिरिंथ है जो कैटाफाइल्स कहे जाने वाले अर्बन एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट करता है। ये एडवेंचरर्स खो जाने और खतरे का रिस्क उठाते हैं, हिडन चेम्बर्स और सीक्रेट कहानियों की तलाश में। गायब हुए लोगों और खोए हुए एक्सप्लोरर्स की कहानियों ने कैटाकोम्स को एक डरावनी रेप्यूटेशन दी है। वहां का एटमॉस्फेयर भारी है, कूल, डैम्प और एकदम साइलेंट। सिर्फ पानी टपकने की आवाज और बहुत धीमी विस्पर्स सुनाई देती है। खोपड़ियों की रोज पर रोज ऐसी लगती हैं मानो घूर रही हो और एक चिलिंग तरीके से याद दिलाती हैं कि हम सबको एक दिन मरना है। कैटाकोम्स सिर्फ मृतकों को दफनाने की जगह नहीं है, ये पेरिस की प्रॉब्लम्स की एक हिस्ट्री बुक की तरह है।
और यह भी कि कैसे लोगों ने स्मार्ट तरीके से उन्हें सॉल्व किया। उन्होंने अबैंडन्ड क्वारीज को एक मेमोरियल में बदल दिया, इस आइडिया का सामना करते हुए कि सिटी भी खत्म हो सकती है। कैटाकोम्स हमें मौत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और दिखाती हैं कि इंसान इससे डील करने के लिए क्या क्या कर सकता है। ये जिंदा और मुर्दा दोकनोवम के लिए एक रिमाइंडर है, एक सिटी के नीचे बसी दूसरी सिटी। ये फॉरबिडन टनल्स आज भी क्यूरियोसिटी और डर दोकनोवम जगाते हैं। यहां हिस्ट्री और लेजेंड्स अंधेरे में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कैटाकोम्स पेरिस की साइलेंट और इटर्नल अंडरग्राउंड दुनिया है। ये हमें याद दिलाती हैं कि ब्यूटी के नीचे हमेशा एक शैडो होता है। यह है किंगडम ऑफ द डेड। अब हम नीचे उतरेंगे कोलोराडो के चायन माउंटेन में, एक कोल्ड वॉर का किला जो न्यूक्लियर तबाही से बचने के लिए बनाया गया था। ग्रेनाइट पत्थर के काफी अंदर खोदा गया। चायन माउंटेन कॉम्प्लेक्स को नोरेड का कमांड सेंटर बनने के लिए डिजाइन किया गया था, अटैक से सेफ। इसका कंस्ट्रक्शन 1961 में शुरू हुआ। यहां बड़ी बड़ी गुफाएं खोदी गईं। स्टील की बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो बड़े बड़े स्प्रिंग्स पर टिकी थीं, झटके सहने के लिए। यह जगह 800 लोगों को एक महीने तक रख सकती थी, अपने खुद के पावर, वाटर और एयर साफ करने के सिस्टम्स के साथ। बड़े और मजबूत दरवाजे, हर एक का वजन 25 टन था, पूरे माउंटेन को सील कर देते थे, इसे एक ऐसा किला बनाते हुए जिसमें कोई घुस न सके। इसके अंदर मिलिट्री पर्सनल आसमान पर नजर रखते थे, खतरों का पता लगाते और डिफेंस की तैयारी करते थे। इस जगह का स्केल और मिशन की सीक्रेसी कमाल की थी। एक सीक्रेट कंट्रोल सेंटर देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। चायन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के लिए आंख और कान जैसा था, किसी भी अटैक की फौरन वार्निंग देता था। भले ही नोरेड के मेन ऑपरेशंस 2006 में शिफ्ट हो गए थे, यह फैसिलिटी अभी भी एक बैकअप और ट्रेनिंग साइट के तौर पर काम करती है। इसका एग्जिस्टेंस कोल्ड वॉर के डर की एक याद है और म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD के आइडिया की। चायन माउंटेन दिखाता है कि देश खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते थे। यह उस डर भरे टाइम, अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग और नामुमकिन को फेस करने की हिम्मत का सबूत है। इस ग्रेनाइट की खामोशी में आज भी उस दुनिया की गूंज सुनाई देती है जो लगभग पूरी तबाह होने वाली थी। यह फोर्ट्रेस इंसानी इंजीन्यूटी का एक नमूना है जब खतरा सर पर हो। यह याद दिलाता है कि जिंदा रहने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। चायन माउंटेन एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है और एक वार्निंग भी। धरती की गहराइयों में यह इंतजार कर रहा है, एक ऐसे क्राइसिस का जो गुड लक से कभी आया ही नहीं। यह कोल्ड वॉर का सीक्रेट हार्ट है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में, कूबर पीडी, दुनिया की ओपल कैपिटल। यहां सरफेस इतनी हार्ड है कि ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं, डर की वजह से नहीं, बल्कि डेजर्ट की भयानक गर्मी से बचने के लिए। पहले माइनर्स जो यहां 1915 में ओपल की तलाश में आए थे, उन्हें जल्द ही पता चल गया कि सैंडस्टोन में खोदे गए घर पूरे साल ठंडा और स्टेबल टेम्परेचर देते थे। आज कूबर पेडी एक अंडरग्राउंड शहर है जो पूरी तरह से फंक्शनल है। घर, चर्चेज, शॉप्स, होटल्स और यहां तक कि रेस्टोरेंट्स भी सब अंडरग्राउंड। अंदर से ये बहुत ब्राइट और कंफर्टेबल है, नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट से जो व्हाइट पेंटेड दीवारों पर रिफ्लेक्ट होती है। एक डग आउट या खोदा हुआ घर बनाने की शुरुआत हिलसाइड में टनल खोदकर होती है और पत्थर का कलर और टेक्सचर डेकोरेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अंडरग्राउंड लाइफ में पीस और शांति मिलती है और ऊपर की गर्मी और डस्ट स्टॉर्म से बचने के लिए एक सेफ जगह। पत्थर की मोटी दीवारें नॉइज को अंदर नहीं आने देती और शांति देती हैं। कूबर पीडी का लैंडस्केप हवा के लिए चिमनीज और मलक हीप्स, जो माइंस से निकली मिट्टी के ढेर होते हैं, से भरा है, जो नीचे छिपी हुई दुनिया को दिखाते हैं। यह शहर ओपल माइनिंग की वजह से फलता फूलता है, लेकिन इसका असली ट्रेजर है कि कैसे यहाँ के लोगों ने अडेप्ट करना सीख लिया है। यहाँ के लोगों ने इस स्पेशल वे ऑफ लाइफ को अपनाया और अंडरग्राउंड में एक एनर्जेटिक लाइफ बनाई। कूबर पीडी इंसानी स्मार्टनेस का एक एग्जाम्पल है। नेचर के साथ जीना, उसके खिलाफ नहीं। यह एक ऐसा शहर है जो जरूरत, कंफर्ट और भरपूर इमेजिनेशन से बना है। यहां सर्वाइव करने के लिए अंडरग्राउंड जाना पड़ता है और इसी तरह आगे बढ़ना होता है। कूबर पेडी एक रियल एग्जाम्पल है कि दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जगहों में से एक में कैसे अडेप्ट किया जाए। यह है ओपल कैपिटल, जो जमीन में ही खोदी गई है। हमारी आखिरी मंजिल विल्टशर, इंग्लैंड, जहां खेतों के नीचे छिपा है बर्लिंगटन बंकर, कोल्ड वॉर का एक सीक्रेट शहर। लेट 1950s में बना, 1960s में 1950s में बना, 1970s में बना, 1980s में बना, 1990s 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 में
बर्लिंगटन को ब्रिटिश गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वॉर की हालत में पनाह देने के लिए डिजाइन किया गया था। एक पुरानी क्वारी में छिपा हुआ इसके टनल्स 1 माइल से भी ज्यादा फैले हुए हैं, 240 एकड़ में फैला हुआ, 100 फीट यानी करीब 30 मीटर्स गहरा। यह कॉम्प्लेक्स 4000 एम्प्लॉइज को 3 महीने तक रख सकता था, अपनी खुद की वाटर सप्लाई के साथ, पावर, हॉस्पिटल और यहां तक कि एक BBC स्टूडियो भी। हर डिटेल सर्वाइवल और गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी के लिए प्लान किया गया था। सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था। बहुत कम लोग इसका असली मकसद जानते थे और एंट्री गेट्स बड़ी चतुराई से छिपाए गए थे। अंदर डॉर्मेटरीज थे, ऑफिसेज, एक टेलीफोन एक्सचेंज और एक पब भी, द रोज एंड क्राउन। बर्लिंगटन दशकों तक ऑपरेशनल रहा, लेकिन इसे कभी अपने ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया। कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई और 2004 में इसे डिक्लासिफाई कर दिया गया। पिक्चर से एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड गोस्ट सिटी का पता चला। टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन और मैप्स ऐसे जैसे टाइम में फ्रीज हो गए हों। बर्लिंगटन उस जमाने की एंजाइटीज का सिंबल है और सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए उठाए गए एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स का भी। यह एक रिमाइंडर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया कैटास्ट्रोफी के कितने करीब थी। बंकर का सन्नाटा अब डर और तैयारी से भरे पास्ट की कहानी कहता है। बर्लिंगटन कोल्ड वॉर के सीक्रेटिवनेस की एक पावरफुल निशानी है। यह दिखाता है कि देश केओस के बीच ऑर्डर बनाए रखने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। विल्शर के खेतों के नीचे हिस्ट्री अंधेरे में इंतजार कर रही है। यह है ग्रेट ब्रिटेन की सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी। हमारी ये जर्नी इन अंडरग्राउंड दुनियाओं में हमें दिखाता है लोगों का एक बहुत बड़ा डिजायर एक सेफ जगह ढूंढने का, सीक्रेट्स और अंडरग्राउंड सर्वाइव करने का। ये जगहें हमें दिखाती हैं हमारे डर, हमारी इंटेलिजेंस और आगे बढ़ते रहने की हमारी स्ट्रेंथ। वहां नीचे का साइलेंस स्टोरीज से भरा है। हर रूम हमें उन लाइफ्स के बारे में बताता है जो डार्कनेस में गुजरी। ये हमें याद दिलाते हैं कि जो हम ऊपर देखते हैं वो हमारी हिस्ट्री का सिर्फ एक पार्ट है। इसके नीचे और भी बहुत कुछ हिडन है। कितने और सीक्रेट्स हमारे पैरों के नीचे वेट कर रहे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। जो हम अपनी दुनिया की सरफेस पर देखते हैं वो तो स्टोरी का सिर्फ आधा पार्ट बताती है। बाकी सब तो अब भी हिडन है, हमारे डिस्कवर करने का वेट कर रहा है। अगर आप ढूंढ रहे हैं हिडन, लॉस्ट और अमेजिंग चीजें, तो द वंडर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलें अगली जर्नी पर, अननोन जगहों की ओर। डिड यू नो, पेरिस कैटाकोम्स में सीक्रेट रूम्स हैं जिन्हें सिटी एक्सप्लोरर्स ने सेटअप किया है। यहां तक कि वहां एक फुली इक्विप्ड सिनेमा भी है जो बहुत बहुत नीचे हिडन है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया के कूबर पीडी में कुछ अंडरग्राउंड घरों में स्विमिंग पूल्स और चर्चेस तक हैं। सब रॉक को खोदकर बनाए गए हैं, तो वहां अंडरग्राउंड रहना बहुत कंफर्टेबल हो सकता है और लग्जूरियस भी।